अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और इसके अंदर हम लोग टीबी फर्स्ट और कोड फर्स्ट दोनों अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसमें कैसे क्रड का काम करते हैं वो देखें। लेकिन कभी भी जब एंटिटी फ्रेमवर्क पे तुम काम करते हो तो जनरली तुम डेटाबेस पे काम करते हो। और डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होता है। और टेबल्स के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप्स होता है। तो पहले हम लोग आज थोड़ा सा थ्योरेटिकली रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग डेटाबेस के अंदर इंप्लीमेंट ASP.NET कोर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिलेशनशिप के बारे में मत पहले समझते हैं। तो अगर देखोगे RDBMS का फुल फॉर्म ही होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे डेटा रिलेटेड टेबल के अंदर स्टोर होता है। रिलेशनशिप क्यों स्टेब्लिश किया जाता है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि कभी भी जब आप डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो वहां सबसे पहले आपको एंटिटी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एंटिटी का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर किस किस चीज का डेटा स्टोर करना है। तो जिस भी चीज का डेटा रिकॉर्ड होगा वो क्या कहलाता है, एंटिटी। उसके बाद हर एंटिटी का आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है कि ठीक है अगर कोई एक एंटिटी तो उसका क्या क्या डेटा स्टोर होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। तो सपोज एक स्कूल का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका डेटाबेस में क्या क्या एंटिटी हो सकता है, किसका डेटा स्टोर हो सकता है। सबसे पहले तो स्कूल का डेटा स्टोर होगा, तो स्कूल एक एंटिटी हो गया। उसके बाद स्कूल के अंदर क्लासरूम्स होगा, कितना क्लासरूम है, ठीक है, उसका विड्थ क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन। तो क्लासरूम्स का डिटेल हो सकता है, फिर तुम्हारा टीचर का डिटेल हो सकता है, फिर तुम्हारा स्टूडेंट का डिटेल हो सकता है, फी का डिटेल स्टोर हो सकता है, मार्क्स का डिटेल स्टोर हो सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का डिटेल तुम्हारा स्टोर हो सकता है। तो ये जितना भी चीज नाम लिए, स्कूल, क्लासरूम, टीचर, स्टूडेंट, फी, मार्क्स, अटेंडेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। एक बार जब एंटिटी डिसाइड हो जाता है तो फिर उसका एट्रीब्यूट्स डिसाइड होता है कि ठीक है अगर स्कूल है तो स्कूल का क्या क्या डेटा स्टोर होगा। स्कूल का मान लो स्कूल नेम, स्कूल का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट, कौन एस्टेब्लिश किया था, ऐसे बहुत सारा डेटा हो सकता है। उसी तरह से स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा हो सकता है, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे टीचर का बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन एक बार जब ये सारा डिसाइड हो जाता है तो उससे आपको एंटिटी मिल गया। अब एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप आपको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। और वो रिलेशनशिप डिसाइड किसके बेसिस पे होता है कि भाई जो अभी हम लोग डीबीएमएस के अंदर कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का, कि एक ही एंटिटी का डेटा, जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल ले लो, एक स्टूडेंट एंटिटी है, एक फी एंटिटी है, एक मार्क्स एंटिटी है और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एंटिटी है। तो सारा का सारा चीज किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से ही रिलेटेड है ना। स्टूडेंट का अपना डिटेल होगा, स्टूडेंट का ही मार्क्स होगा, स्टूडेंट का ही अटेंडेंस होगा, स्टूडेंट ही फी भरेगा, स्टूडेंट ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो सारा तो स्टूडेंट से रिलेटेड, लेकिन हम सारा एक टेबल में डेटा रखते नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि उसको मल्टीपल टेबल में स्प्रेड किया जाता है, उसको मल्टीपल टेबल में ब्रेक किया जाता है ताकि आपका रिडंडेंसी कम हो। अब वो एक अलग टॉपिक है आरडीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन डिनॉर्मलाइजेशन। लेकिन मोटा मोटी बता देते हैं कि अगर एक ही टेबल में सारा डेटा रहेगा तो डेटा बार बार रिपीट होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर ही फी का भी डिटेल है। तो जब जब स्टूडेंट, मान लो कि एक स्टूडेंट टेबल, तो उसमें मान लो रोल एडमिशन नंबर है, नेम है, उस स्टूडेंट का नेम है, उसका फादर्स नेम है, उसका मदर्स नेम है, उसका जेंडर है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, उसका ब्लड ग्रुप है, इतना है। प्लस उसके बाद मान लो कि फी दे रहा है, तो कौन से मंथ का फी दे रहा है, कौन से ईयर का फी दे रहा है और कौन कितना फी दे रहा है। तो अभी क्या हो, टोटल 12 एट्रीब्यूट हो गया। तो मान लो फर्स्ट मंथ का जब एंट्री करेगा तो अगर सारा एक ही टेबल में है तो सिर्फ तुमको 3 डेटा डालना, कौन सा मंथ का दे रहा है, कितना दे रहा है और कौन से साल का पैसा दे रहा है। डेटा तो डाला 3, लेकिन रो तो पूरा बनेगा क्योंकि एक ही टेबल में डेटा, तो रो बनेगा। तो फिर से तुमको हर महीना क्या करना पड़ेगा, उसका बाकी चीज भी जो है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, फी का एंट्री करने के लिए वो बार बार तुमको डालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मार्क्स है तो उससे क्या होता है कि एक डेटा को डालने के लिए दूसरा डेटा को मजबूरी में डालना पड़ता है क्योंकि उसमें कॉलम बना हुआ है। उसको बोलते हैं डेटा का रिपीटेशन होता है, डेटा का रिडंडेंसी होता है। तो डेटा का रिडंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जहां पे टेबल को ब्रेकआउट करते हैं और एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल में डिवाइड किया जाता है। जब छोटे छोटे टेबल में डिवाइड किया जाता है तो वहां पे उस, क्योंकि सारा तो एक ही एंटिटी से रिलेटेड डेटा है, तो वो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। अब रिलेशनशिप बहुत तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटी।
दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिलेशनशिप का यूज करते हैं। अब ये डायग्राम टेक्निक में उसको हम लोग यहाँ पे रोम्बस से ही बताते हैं कि इसके टीचर है और स्टूडेंट है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो टीचर टीचर स्टूडेंट। टीचर क्या करता है, टीच करता है किसको, स्टूडेंट को। तो वो डायग्राम में तो ऐसे बताते हैं, लेकिन अब रिलेशनशिप बहुत तरह का होता है। अब रिलेशनशिप किस पे डिसाइड होता है तो बताते हैं। तो अगर देखोगे रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप डिसाइड होता है कि दो एंटिटी है, मान लो दो एंटिटी मतलब दो टेबल है, तो कोई भी एक रिकॉर्ड जो एक टेबल है, एक टेबल में है, उससे रिलेटेड ही रिकॉर्ड दूसरे टेबल में होगा। तो इस टेबल में उसका कितना रिकॉर्ड है पहला टेबल में, दूसरे टेबल में कितना रिकॉर्ड है। अगर कोई ऐसा टेबल, दो टेबल है जिसमें एक ही एंटिटी का डेटा है, लेकिन पहले टेबल में भी एक ही बार आएगा, दूसरे टेबल में भी एक ही बार आएगा, तो वैसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल बताते हैं कि सपोज तुम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो जिसमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, सारा स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल रहेगा, मान लो रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नेम, फादर्स नेम, ऐसे करके, और उसका जेंडर रहेगा, उसका ईमेल आईडी रहेगा। और दूसरा टेबल बना दिया कॉन्टैक्ट, कि तुम चाहते हो कि नहीं उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अलग टेबल में रहे। तो कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर क्या रहेगा, तो जो एक स्टूडेंट है तो उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक ही रहेगा, उसका एड्रेस एक ही रहेगा, उसका मोबाइल नंबर एक ही रहेगा। तो अभी थोड़ा सा इसको हम इसमें समझा देते हैं, एक्सेल में दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, फिर हम लोग ASP.NET पे। जैसे मान लो मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रख रहे हैं, नेम रख रहे हैं, और उसका फादर्स नेम रख रहे हैं, उसका जेंडर रख रहे हैं, और उसका DOB रख रहे हैं। ये मेरा स्टूडेंट टेबल हो। और एक टेबल बना रहे हैं हम लोग कॉन्टैक्ट, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा लिंक करने के लिए कि भाई कैसे पता चलेगा कि वो किसका है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पे हो सकता है उसका सिटी हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे उसका स्टेट हो, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी हो, और यहाँ पे उसका फोन नंबर। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉन्टैक्ट टेबल। अभी क्या होगा कि कोई एक स्टूडेंट एडमिशन लिया R001, तो उसका नेम मान लो आकाश है, फादर नेम मनोज है, जेंडर मेल, DOB मान लो कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट का जनरली क्या होता है, एक ही एड्रेस होता है। तुम कॉलेज में अपना 4 एड्रेस देते हो, नहीं। आधार के लिए तो अगर मान लो तुम रजिस्टर किए तो वहां तुम 4 एड्रेस दिए, नहीं। वोटर कार्ड के लिए रजिस्टर किए कहीं पे भी, तो वहां पे अपना 4 एड्रेस दिए, नहीं। तो जनरली क्या होता है कि अगर एक कोई भी बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसका स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड आता है, और उसी स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड कितना आएगा, एक ही आएगा, धनबाद, क्या मान लो यहाँ दे दिए कुछ भी। तो जब कभी ऐसा रिलेशनशिप हो जहां पे दो टेबल तो है, बट वहां पे एक एंटिटी है जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एक ही रिकॉर्ड यहां पे भी है और एक ही रिकॉर्ड यहां पे भी है, तो ऐसे रिलेशनशिप, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट के बीच में, ये क्या होगा, 1 to 1 होगा। मतलब R001 का अगर हम स्टूडेंट टेबल में भी डेटा खोज रहे हैं तो हमको सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है, एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, और कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर भी खोज रहे हैं तो हमको एक ही मिल रहा है। इसी तरह से हो सकता है कि प्रोफाइल फोटो नाम का टेबल हो, ठीक है, और वहां पे क्या हो, आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, एक और टेबल बना लेते हैं प्रोफाइल फोटो, तो उसमें भी भाई एक स्टूडेंट का मेरा है कि एक ही फोटो अपलोड हो सकता है। तो एक स्टूडेंट का अगर एक ही प्रोफाइल फोटो अपलोड हो सकता है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और यहाँ पे मान लो हो सकता है इमेज पाथ, भाई जहां पे फोटो अपलोड हुआ उसका पाथ यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर। तो यहाँ पे क्या हुआ, R001, और उसका कोई भी पाथ दिया हो, मान लो /images/image1.jpg। तो इस टेबल के अंदर ये मान लो ये मेरा क्या हो गया, इमेज नाम का टेबल हो। इसके अंदर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस स्टूडेंट और इमेज के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1 है। या कॉन्टेक्ट और इमेज के बीच में क्या 1 to 1 ही है, क्योंकि कॉन्टेक्ट के अंदर भी R001 का एक ही रिकॉर्ड है और यहाँ पे भी एक ही रिकॉर्ड है। ये तीनों के बीच में जो या तो इससे इसका रिलेशनशिप पूछा जाएगा, इससे इसका रिलेशनशिप पूछा जाएगा, या इसका इससे रिलेशनशिप। दो तीनों ही केस में क्या है, 1 to 1 है। 1 to 1 क्यों है, बिकॉज फर्स्ट टेबल में भी एक ही रो है और दूसरे टेबल में मेरा क्या है, एक ही रो है। ये 1 to 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम लोग को। ठीक है, अब आते हैं दूसरा होता है 1 to many या many to 1 हो सकता है। वो अगर इधर उधर पलट दो तो काम 1 to 1 या many to 1 हो सकता है।
इसमें क्या है, when only one instance of entity on the लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसमें उसका एक ही रिकॉर्ड है, बट राइट साइड वाला में एक या एक से ज्यादा हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। मतलब एक टेबल में उसका एक रिकॉर्ड है, दूसरे में बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है उसका। तो ऐसा रिलेशनशिप जब होता है तो वहां पे क्या होता है, उसको बोलते हैं वन टू मेनी। जैसे साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट टेबल में तो एक साइंटिस्ट का एक ही डेटा होगा, लेकिन वो बहुत सारा इन्वेंशन कर सकता है। तो क्या क्या इन्वेंट किया है, तो इन्वेंशन वाला टेबल में उसका क्या हो सकता है, बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग जो भी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेबल बना रहे हैं मार्क्स नाम का, या मान लो फी नाम का। तो फी जब भी कोई बच्चा देगा तो कौन सा स्टूडेंट फी दिया, कौन से मंथ का दिया, कौन से ईयर दिया, अमाउंट क्या दिया। तो सपोज यहां पे मान लो दो तीन स्टूडेंट है, अब सपोज आकाश एडमिशन लिया फरवरी महीना में, तो फरवरी का फी दिया सन 26 का, मान लो को उसका फी है 2500। फिर R002 ये भी फरवरी में एडमिशन लिया, 2026 का 2500 दिया। फिर मंथ चेंज हो गया, मार्च आ गया, तो यहाँ R003 नहीं सॉरी R001 इसका फी दे रहा है मार्च का 2026 का। फिर R002 भी दे रहा मार्च का। फिर हो सकता है कि R001 अप्रैल का फी दे दिया, यहाँ पे 2026। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट R001 का रिकॉर्ड देखा जाए तो स्टूडेंट टेबल में कितना बार आ रहा है, एक बार। लेकिन अगर उसको हम लोग फी टेबल के अंदर देखें तो फी टेबल के अंदर क्या हो रहा है, उसका रिकॉर्ड बहुत बार आ रहा है, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार फी देगा उतना बार आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट और फी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू मेनी। मतलब यहां पे एक बार रिकॉर्ड आ रहा है, यहां बहुत बार आ सकता है। ऐसी मान लो कि मार्क्स है, एक स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम दे सकता है, वो यूनिट टेस्ट दे रहा है, वो मिड टर्म दे रहा है, फिर यूनिट टेस्ट 2 दे रहा है, फिर वो तुम्हारा क्लास टेस्ट दे रहा है, वो फाइनल एग्जाम दे रहा है। तो एक ही स्टूडेंट का मार्क्स टेबल में क्या होगा, बहुत बार एंट्री होगा उसका, जब जब एग्जाम देगा तब तक उसका मार्क्स आते चला जाएगा। तो वहां स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वन टू मेनी हो जाएगा। एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो मान लो एनुअल फंक्शन हुआ उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रंगोली मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्टूडेंट टेबल में तो उसका रिकॉर्ड एक ही बार रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, उसका बहुत सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वो जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वन टू मेनी। या अगर पूछा जाए कि फी को लेफ्ट में रख दे और स्टूडेंट को कहां रख दे, राइट में, तो फिर हो जाएगा मेनी टू वन। खाली उलट पलट कर दो तो वन टू मेनी या मेनी टू वन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहीं पे है इन्वेंशन को इधर रख दो, साइंटिस्ट को इधर रख दो, तो मेनी टू वन हो जाएगा। जैसे वही चीज है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा कि एक कोर्स है, यहाँ इधर कोर्स रहता है, इधर स्टूडेंट आता है। एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा स्टूडेंट एक कोर्स में एडमिशन ले सकता है, इनरोल ले सकता है। तो ये मेनी टू वन हो गया, उसको उलट हम लोग क्या किया, इंटरचेंज कर दिए, पोजीशन चेंज कर दिए, तो वन टू मेनी से मेनी टू वन हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं कि वन टू मेनी टू वन कोई अलग होता है, बस पोजीशन का डिफरेंस होता है। किसके अगेंस्ट में किसका बात कर रहे हैं, लेफ्ट में जो जिसका पहले बात कर रहे हैं, तो वो अगर इधर इसमें ज्यादा एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, इधर एक रिकॉर्ड है, तो इधर मेनी इधर वन हो जाएगा। वही अगर कोर्स को इधर लिख दे, स्टूडेंट को इधर लिख दे, तो वन टू मेनी हो जाएगा। चेंज चलता है। लास्ट है मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी टू मेनी का मतलब होता है कि जब आपका इंप्लॉय एक टेबल में किसी एक चीज का बहुत सारा डिटेल है और दूसरे में भी बहुत सारा डिटेल है। जैसे मेनी इंप्लॉय इज असाइन टू मेनी प्रोजेक्ट, बहुत सारा इंप्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारा इंप्लॉय काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम ही कहीं पे काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट है उसमें 4 लोग काम कर रहा है। ठीक है, एक स्कूल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट चलो उसमें 4 लोग काम कर रहा है, लेकिन तुम स्टूडेंट मैनेजमेंट में भी काम कर रहा है, तुम पता चला कि एक और कोई है अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें भी काम कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा इंप्लॉय काम कर सकता है या एक इंप्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। तो दोनों तरफ से क्या हो गया, एम टू एम हो गया। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि फी और एक टेबल बना हुआ अटेंडेंस, तो फी में भी बहुत बार उसका रिकॉर्ड आ रहा है और अटेंडेंस भी तो रोज बनेगा ना उसका, तो रोज एंट्री होगा R001 R001 R001। तो अगर फी और अटेंडेंस के बीच में पूछा जाएगा या फी या मार्क्स के बीच में पूछा जाएगा कि मार्क्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट 4 एग्जाम दिए तो उसका 4 रिकॉर्ड है, तो फी में भी बहुत बार उसका रिकॉर्ड आ रहा है।
अब मार्क्स में भी उसका बहुत सारा रिकॉर्ड आ रहा था, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी हो जाएगा। ये हम थोड़ा सा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताएं कि 1 to 1 क्या होता है, क्योंकि देखो जब हम कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तो हमसे कोई पूछा था कि सर ये वाला टॉपिक बताइए कि नहीं बताइएगा एंटिटी फ्रेमवर्क में 1 to 1 1 to many, तो हम बोले भी थे कि हाँ वो हम बताएंगे, क्योंकि हम पहले बोले थे कि भाई जो भी चीज फ्री में अवेलेबल है उससे कुछ तो ज्यादा हम बताएंगे जो वहां नहीं बताएं। ये कॉन्सेप्ट अभी हम क्या किए, तुमको थ्योरेटिकली बता दिए। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो पहले तो होता है भाई दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है, तो दो टेबल में रिलेशनशिप बनता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बोलो, किसी को पता है कि नहीं पता है, या किसी को डाउट है, किसी को पता नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आज थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बता देते हैं सारा। किसी को डाउट है बता दे। ठीक है, देखो प्राइमरी की या फॉरेन की ये डेटाबेस में होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है उसका, प्लस आरडीबीएमएस में कॉन्सेप्चुअल भी है, और यहाँ पे तुम प्रैक्टिकली भी उसको कर सकते हो। प्राइमरी की फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की तो होना चाहिए, जनरली होता है, प्लस सॉरी प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी जब डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो टेबल के अंदर बहुत सारा कीज लगा सकते हैं। इसमें होता है प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, कंपोजिट होता है, कैंडिडेट की होता है, ये आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, थ्योरी में तो बहुत सारा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हारा प्राइमरी की ही होता है और फॉरेन की होता है। प्राइमरी की हो सकता है कंपोजिट प्राइमरी की हो या जो भी हो। प्राइमरी की किसको बोलते हैं, प्राइमरी की एक ऐसे कॉलम को बोला जाता है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो और कोई भी नल वैल्यू ना हो, तो ऐसे कॉलम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट है, तो यहाँ स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अगर आज 003 कर देते हैं, अगर ये देखो इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, कोई भी नल वैल्यू नहीं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा कॉलम है इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे अगर डेटा को रिट्रीव किया जाए तो आपका यूनिक रिकॉर्ड आए, एक ही रिकॉर्ड आए, एक से ज्यादा ना आए। जैसे अगर नेम है तो एक नाम का दो आदमी हो सकता है, एक फादर नेम दो लोग का हो सकता है, एक जेंडर दो से ज्यादा लोग का हो सकता है, एक डेट ऑफ बर्थ दो से ज्यादा लोग का हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी एक से ज्यादा लोग का नहीं हो सकता। तो आपको टेबल के अंदर एक कॉलम में प्राइमरी की लगाना होता है, जिसके बेसिस पर अगर डेटा निकाला जाए तो आपको सिंगल रिकॉर्ड मिले। इसके लिए क्या होता है, आप प्राइमरी की लगा देते हो, तो प्राइमरी की किसी भी कॉलम पे लगाते तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है डेटा को, इसके लिए कि उसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा, प्लस उसको कभी भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी की का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जिस पे लगा दियो प्राइमरी की हो गया। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, तो फॉरेन की के थ्रू ही हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप किसी कॉलम पे फॉरेन की लगाते हैं तो फॉरेन की तभी लगा सकते हैं जब उसको किसी दूसरे टेबल के साथ आपको रिलेट करना, और जिस टेबल के साथ आप रिलेट कर रहे हैं उसके अंदर पहले से प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है किसी टेबल के अंदर जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होता है या उसके साथ लिंक्ड होता है। अब लिंक्ड होने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ फी है, तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि हम डेटा एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हमको R003 डालना था, हम R004 डाल दिए, और यहाँ फरवरी लिख दिए, 2026 लिख दिए, और यहाँ पे 2500 या जो भी फी था वो लिख दिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा फी टेबल के अंदर ऐसे स्टूडेंट का डेटा चला गया जो स्टूडेंट यहां पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का वायलेशन। ठीक है, ये एक तरह का प्रॉब्लम है डेटा इंटीग्रिटी का, जहां पे आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपका टेबल के अंदर, फी टेबल के अंदर या मार्क्स टेबल के अंदर ऐसा रिकॉर्ड जा सकता है जो स्टूडेंट मेरे पास यहां है ही नहीं। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, फॉरेन की लगाया जाता। तो हम लोग चाहते क्या है कि यहां पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां पे वही सारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है, भले वो एक दो बार है, तीन बार है, चार बार है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी की डुप्लीकेट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। डुप्लीकेट के लिए वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं आ सकता, बट फॉरेन की डुप्लीकेट के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। लेकिन वो किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है कि जब हम यहाँ पे R00 कोई भी डालेंगे, R001 जैसे ही यहाँ पे डालने का कोशिश किया जाएगा तो पहले देखेगा कि ये किसके साथ लिंक है। फॉरेन की जो भी लिंक होता है तो किसी न किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ लिंक होता है, और जिस भी जो भी प्राइमरी की होगा और फॉरेन की होगा, दोनों कॉलम सेम होना चाहिए, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए।
यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर पे डिपेंड हो सकता है। अब कब हो सकता है? जब इसमें प्राइमरी की लगा हुआ हो और इसमें फॉरेन की लगा हुआ। तो इसमें फॉरेन की लगाते समय आपको बताना पड़ेगा ये किस टेबल के किस कॉलम के साथ लिंक होगा। तो हम लोग बता देंगे भैया ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक होगा। जब यहाँ पे डेटा डाला जाएगा, जब R001 डालेंगे तो यहाँ चेक करेगा वो R001 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे यहाँ R004 डालेंगे और R004 यहाँ पे डाल दिए हम लोग, R004 यहाँ पे डाले तो ये पहले जाएगा यहाँ चेक करेगा, देखेगा R004 इसके इक्वल है नहीं, इसके इक्वल है नहीं, इसके इक्वल है नहीं है, और आगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं। मतलब R004 अगर प्राइमरी की में नहीं है तो वहां पे एरर आ जाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे फॉरेन की का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि फॉरेन की का रूल क्या है कि फॉरेन की कॉलम में वही डेटा आ सकता है जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप ऐसा डेटा डालने का कोशिश कर रहे हैं जो कि फॉरेन की में है ही नहीं, सॉरी प्राइमरी की में है ही नहीं। तो ये प्रिवेंट करता है, तो एक तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, प्लस ये प्रिवेंशन करता है कि जो कोई ऐसा यहाँ पे डेटा ना है जो प्राइमरी की में नहीं। ये प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट यही होता है। प्राइमरी की किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है? उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी रिकॉर्ड को प्राइमरी की लगाया जाता है कि जिस कॉलम पे लगा दिया जाएगा अगर उसके वैल्यू पे डेटा निकाला जाएगा तो हमेशा आपको यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा, एक सादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं और वो नल लेगा ही नहीं। और फॉरेन की जो होता है वो एक ऐसा की होता है जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होता है, और जब फॉरेन की में डेटा डाला जाएगा तो पहले प्राइमरी की में जाएगा, वहां चेक करेगा, अगर वो डेटा वहां एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे उसका एंट्री लेगा, अगर वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका यहाँ पे एंट्री नहीं लेगा। ये प्राइमरी की फॉरेन की का पूरा माजरा यहां पे है। जब रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप चाहे 1 to 1 हो, 1 to many हो, many to 1 हो, या फिर तुम्हारा many to many हो, उसमें प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। बिना प्राइमरी की फॉरेन की लगाए रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो। अगर कोड में, अभी हम थोड़ा सा डेटाबेस में भी इसका कोडिंग करके दिखा देते हैं, आज थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ही बात करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर डेवलप करना अलग मामला होता है, टेक्नोलॉजी सीखना अलग मामला होता है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हर चीज का है तब कोई भी चीज आसानी से सीख सकते हैं, जहां फंसेंगे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ कोई भी चीज को देख के या फिर कोई भी चीज को रट के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे और जबरदस्त तरीका से फंस जाएंगे, ये भी ध्यान रखना होगा। हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट। अगर मान लो कि तुमको कोई बोलता है कि डेटाबेस में हमको डेटाबेस फर्स्ट हमको रिलेशनशिप बनाना है, हमको कोड फर्स्ट नहीं करना, तो फिर डेटाबेस में ही आपको रिलेशनशिप यहाँ पे बना देना पड़ेगा, क्रिएट टेबल। तो फिर वहां पे तुमको कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं होता। अगर तुमको डेटाबेस डिजाइन करने आता है, उसमें रिलेशनशिप बनाने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेटाबेस में ही कर लीजिए। तो वहां पे आपको क्या नाम है, मॉडल में कुछ करने का जरूरत नहीं पड़े। क्रिएट टेबल और यहाँ पे हम लोग देते हैं सपोज कोर्स, यहाँ पे देते हैं कोर्स या सीधा देते हैं आईडी INT और इस पे लगा देते हैं कॉन्स्टेंट PK_CID प्राइमरी की। मतलब इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू आएगा। अभी हम लोग आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हैं, या आइडेंटिटी लगा भी सकते हैं, छोड़ दो। दूसरा देते हैं कोर्स नेम varchar 100, कोर्स ड्यूरेशन सॉरी तो INT हो जाएगा। ये मेरा पहला टेबल बना जिसमें प्राइमरी की है। अब कोर्स में किसका एडमिशन होगा? कोर्स में एडमिशन होगा स्टूडेंट का, तो अब हमारा स्टूडेंट बनेगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अभी फिलहाल 3 टेबल हम बनाएंगे। स्टूडेंट का भी अपना आईडी होगा, वो भी यूनिक रहेगा, हमेशा स्टूडेंट का आईडी क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, PK_SID प्राइमरी की। फिर यहां होगा STU नेम, STU जेंडर और STU DOB। और जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट किस कोर्स में एडमिशन ले रहा है। तो किस कोर्स में लेना, तो हमको पूरा कोर्स का डिटेल नहीं डालना, हमको सिर्फ कोर्स आईडी डालना है। तो हम यहां पे डालेंगे CID, कि आईडी नाम से तो ऑलरेडी कॉलम है, यहाँ CID डाल देंगे और यहाँ INT देंगे, और यहां पे लगाएंगे हम लोग कि यहाँ पे CID में वही आईडी आना चाहिए जो कि यहाँ पे आईडी है। तो हम लोग यहां देंगे क्या,
कॉन्स्टेंट एफ के अंडरस्कोर, मान लो यहाँ CID देते हैं, ये फॉरेन की है, और यहां लिखना पड़ता है, अगर एसक्यूएल सर्वर यूज करें तो यहां लिखना पड़ता है रेफरेंसेस। ये किसके साथ लिंक रहेगा? ये रहेगा कोर्स का आईडी के साथ लिंक। अब हमारा क्या हो गया, इसके बीच में रिलेशनशिप। ओ सॉरी, हम लोग इसको डेटाबेस नहीं बनाए ना, डेटाबेस तो बनाया नहीं, तो मास्टर में ऑलरेडी स्टूडेंट बना हुआ। क्रिएट डेटाबेस कुछ भी दे दो, माई डीबी भी बना हुआ है क्या, टेस्ट DB1 कर देते हैं। यूज टेस्ट DB1 डेटाबेस ओपन कर लिए। अब स्टूडेंट कोर्स इसके अंदर बनाएंगे, इसके अंदर स्टूडेंट बनाएंगे। अब अगर थोड़ा सा हम एक चीज दिखाते हैं तुमको, एक डेटाबेस, अच्छा एक और टेबल बना ही लेते हैं ना। क्रिएट टेबल, सपोज मार्क्स। तो मार्क्स में क्या होगा, मार्क्स का आईडी होगा, और मार्क्स का आईडी भी हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, इसलिए प्राइमरी की लग गया। फिर हो जाएगा एग्जाम, कौन सा एग्जाम हुआ है भाई, जिसका एक मार्क्स चढ़ाया जा रहा है, मिड टर्म है, यूनिट टेस्ट 1 है, यूनिट टेस्ट 2 है। दूसरा हो सकता है एग्जाम डेट, डेट भी डाल रहे हैं हम लोग, किस डेट का है। और तीसरा डाल देते हैं यहां पे जो मार्क्स आया है, तो मार्क्स OBT ओबेन 90। और ये मार्क्स किस स्टूडेंट का, वो भी तो बताना पड़ेगा। खाली मार्क्स डाल देने से हो जाएगा, किस स्टूडेंट का बताना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे लगाएंगे SID, स्टूडेंट आईडी की। यहां पे आपको स्टूडेंट आईडी भी डालना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये मार्क्स है। SID यहां पे एक कीवर्ड है, इसलिए STUID कर दे। और ये INT होगा क्योंकि हम पहले बताए थे कि जिस भी प्राइमरी की के साथ आप इसको लिंक करें, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। कॉन्स्टेंट, अब यहां फॉरेन की लगाना है, FK_SID। फिर क्या लिखते हैं, रेफरेंसेस। और ये किसके साथ लिंक रहेगा, ये स्टूडेंट का आईडी के साथ लिंक। यहां देखो 3 टेबल बनाए, लेकिन इसमें क्या है, कोर्स स्टूडेंट के साथ लिंक है और स्टूडेंट मार्क्स के साथ लिंक। अब इसका एक डेटाबेस डायग्राम क्या हो गया भाई, ठीक है, MID हो जाएगा, मार्क्स आईडी। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, राइट क्लिक, डायग्राम का ऑप्शन, मेरा कौन सा डेटाबेस है, टेस्ट DB1, राइट क्लिक, ऑप्शन आता है डेटाबेस। मिनट, हाँ इसी के अंदर देखो, सॉरी, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहाँ डेटाबेस डायग्राम है। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एस पे क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक, देखो ये खुल गया। तो यहाँ राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस डायग्राम, ये डेटाबेस डायग्राम पे तीनों टेबल को ऐड करेंगे, कोर्स ऐड, फिर स्टूडेंट ऐड, मार्क्स ऐड। उसके बाद इसको क्लोज कर दे। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि कोर्स जो है उसमें एक प्राइमरी की है जो किसके साथ लिंक है, यहां देखो फॉरेन की, ये किसके फॉरेन की के साथ लिंक है, स्टूडेंट के फॉरेन की के साथ लिंक है। कोर्स में प्राइमरी की है जो रिलेटेड किससे, स्टूडेंट से, और इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा फॉरेन की है। और यहां पे बोल रहा है कि देखो स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में रिलेशन, लेकिन की वाला कहां पे है, की वाला है तुम्हारा स्टूडेंट तरफ, स्टूडेंट फॉरेन की है, सॉरी प्राइमरी की है,
और फॉरेन की किस में है, मार्क्स में। तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया तुम्हारा, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। अब ये रिलेशनशिप किस टाइप का होगा वो डिपेंड करेगा कि डेटा कैसे डाल रहे हैं। अब मान लो कोर्स में एक बार है, स्टूडेंट में उसका बहुत बार डेटा डाल दिए तो वन टू मेनी हो जाएगा। स्टूडेंट में एक बार है, अब मार्क्स में बहुत बार डेटा दे तो वन टू मेनी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई टेबल रहेगा कि स्टूडेंट में भी एक बार है और उसमें भी एक ही बार है तो वन टू वन हो जाएगा। चलो अब हम लोग ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए रिलेशनशिप का। डेटाबेस में अगर खुद से इंप्लीमेंट करना होगा तो वो हम लोग देख लिए, लेकिन अगर डेटाबेस लेवल पे काम नहीं करना चाहते हैं, आप सीधा कहां पे सारा चेकिंग है सारा कुछ करना चाहते हैं, डेटाबेस लेवल पर ना करके हम लोग अपने एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, तब हम लोग एप्लीकेशन में अब इसको कैसे डिजाइन करेंगे, वहां किस किस बात का ध्यान रखेंगे, वन टू वन वन टू मेनी करेंगे तो वहां पे मॉडल में क्या चेंजेस करना पड़ेगा, अब उसको हम लोग देखें। अभी हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल्स। तो मॉडल के अंदर रिलेशनशिप जब भी हम लोग स्टैब्लिश करते हैं तो मॉडल के अंदर क्या क्या करना होता है, और उसके बाद जो डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अंदर क्या क्या करना होता है उसको समझेंगे। उसके लिए एक हम लोग क्या बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ASP.NET MVC एप्लीकेशन। नेम कुछ भी देते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट डेमो। नेक्स्ट, फिर क्रिएट। अभी हमारा जो मेन है मॉडल को डिजाइन करना, तो कभी भी मॉडल डिजाइन करने से पहले आपको ये दिमाग में रखना होता है या ये अपने डेटाबेस का एक मोटा मोटी पिक्चर दिमाग में बनाना होता है या ऑन पेपर बना लो कि आपको कौन कौन सा टेबल चाहिए, कौन से टेबल से दूसरे टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा और किस टाइप का रिलेशन, और उसमें सबसे टॉप लेवल टेबल कौन सा होगा। तो जैसे भी फिलहाल स्टूडेंट मैनेजमेंट है तो हम लोग यहाँ पे कोर्स टेबल बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट टेबल बनाने जा रहे हैं, एक फी टेबल बनाने जा रहे हैं, और एक फोटो या प्रोफाइल कुछ भी बोल सकते हैं, फोटो के लिए रखते हैं, एक फोटो टेबल बनाने जा रहे हैं। तो उस टेबल के लिए सबके लिए यहाँ पे एक मॉडल बनाना होगा। अब जब मॉडल बनाएंगे तो मॉडल के अंदर आपको प्राइमरी की फॉरेन की रखना होगा टेबल के बीच में रिलेशनशिप के लिए, नंबर 2। नंबर 3 की जो रिलेशनशिप होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वन टू वन होगा, वन टू मेनी होगा या मेनी टू मेनी होगा। ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आता है उसका इंप्लीमेंटेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि सबसे टॉप लेवल टेबल कौन है, कोर्स, स्टूडेंट और पी, फोटो। तो यहाँ पे आपको उसी ऑर्डर में उसको बनाना पड़ता है, जो टॉप लेवल मतलब जो सबसे पहले बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि फोटो किस पे डिपेंडेंट है, फोटो किसका होगा, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट पहले होना चाहिए फोटो से, ठीक है। फी किस पे डिपेंडेंट है, कौन फी देगा, स्टूडेंट देगा। मतलब तुम्हारा फी किस पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट से फी से पहले भी स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट किस में एडमिशन लेगा, कोर्स में, इसका मतलब कि कोर्स मेरा पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे टॉप लेवल कौन है, कोर्स, क्योंकि कोर्स तो तुम्हारे पास बहुत सारा हो सकता है। अब कोर्स में स्टूडेंट है या नहीं है, लेकिन कोर्स तो है, लेकिन बिना कोर्स का स्टूडेंट नहीं हो सकता। मान लो कोई कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां जाके बोले मुझे एडमिशन लेना है, और वो बोलेगा कौन से कोर्स में, तो कोर्स तो मेरे पास है ही नहीं, तो फिर स्टूडेंट एडमिशन कैसे लेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, कोर्स होगा। चलो देखते हैं कोर्स कैसे करते हैं, हम लोग बनाते हैं। इसलिए ना, हाँ वो सोचना पड़ेगा, डेटाबेस डिजाइन में पहले तुमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब सोचो तुम जब कोर्स बनाओगे ना, तो कोर्स बनाओगे तो जब स्टूडेंट बनाओगे तो स्टूडेंट क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा इस पे, कोर्स पे। कि स्टूडेंट को जब लोग कोर्स के साथ क्या करेंगे, रिलेशनशिप में डालेंगे, तो स्टूडेंट क्या करेगा, कोर्स आईडी पे, कोर्स के कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट होगा। फॉरेन की जब बनाएंगे तो वहां जब फॉरेन की बनाएंगे तो जब तक कोर्स ही नहीं रहेगा तो उसका हम लोग कैसे उस पर डिपेंडेंट बनाएंगे। जो तो देखना पड़ता है कि इंटिटी भी दो तरह का होता है, डिपेंडेंट इंटिटी और इंडिपेंडेंट इंटिटी। तो अब ये डेटाबेस डिजाइनिंग में पढ़ाया जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इंटिटी। तो यहाँ पे कोर्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट इंटिटी हो, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे इंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट हो गया, पी हो गया, फोटो हो गया, ये सब डिपेंडेंट इंटिटी है, वो अपना एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। चलो पहला मॉडल बनाएंगे हम लोग, कोर्स। इंडिपेंडेंट एंटिटी और डिपेंडेंट एंटिटी होता है। ये डेटाबेस डिजाइन के अंदर तुमको मिल जाएगा, एसक्यूएल वाले मेरे जो लेक्चर है उसमें जाओगे तो मिल जाएगा। हाँ ये सारा डाला हुआ उसको। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहला क्लास
तो क्लास लेंगे, यहां पे क्लास ले लेते हैं कोर्स डॉट। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो पहला तो आईडी होगा, तो आईडी बना लेते हैं। गेट और सेट। फॉर्म वगैरह बनाएंगे तो डिस्प्ले नेम ले लिए, कोर्स आईडी। दूसरा कोर्स कोड, क्योंकि आईडी जो होगा यहां पे उसको हम लोग प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की किसको बनाएंगे, कोर्स कोड को। क्यों? क्योंकि आईडी तुम्हारा यहां पे भी होगा और आईडी तुम्हारा स्टूडेंट के अंदर भी होगा। तो वहां पे फिर अगर स्टूडेंट के अंदर है तो वहां पे फॉरेन की बनाने के लिए फिर आईडी नेम से कॉलम तुम नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग अलग से एक कॉलम लेके चलेंगे। मतलब यहाँ पे टेबल के अंदर कॉलम होगा, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोर्स कोड, गेट और सेट। और इसको प्राइमरी की बनाना, तो प्राइमरी की हम लोग यहां से भी बना सकते हैं, और प्राइमरी की हम लोग चाहे तो डीबी कॉन्टेक्स्ट से भी बना सकते हैं। तो हम लोग अब फिलहाल यही बनाते हैं, यहां से बनाना ज्यादा आसान है, यहाँ की ले लेंगे। क्या? तो डीबी कॉन्टेक्स्ट में जब क्या, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला एक बार क्लियर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हाँ हाँ हाँ, प्राइमरी की। तो मॉडल बनेगा उसके बाद ही ना वो होगा, बिना मॉडल बनाए कैसे हो जाएगा वो। वहां पे जब तुम्हारा मॉडल नहीं बनेगा, तुम्हारा आवाज बहुत मतलब दूर से आता लगता है ऐसा कुछ। हाँ अभी आ रहा है। नहीं, कोर्स कोड हम लोग खुद से मैनुअल एंट्री करेंगे, C001। तुम इंटीजर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीजर लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू डालना होगा, स्ट्रिंग लोगे तो तुम जैसा आप लोग यहाँ चाहते हो कोर्स कोड C001 C002 इस तरह से हो। वो तो तुम्हारे डेटा पे डिपेंड करता है कि तुम डेटा कैसा रखना चाहते हो। इसको की बना दिए, प्लस इसके ऊपर डालते हैं डिस्प्ले नेम कोर्स कोड। तो उसमें डेटा कैसा, तुम इसको इंटीजर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटीजर लोगे तो तुमको नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहां पे लेते हैं नेक्स्ट कोर्स नेम, पब्लिक स्ट्रिंग कोर्स नेम अपने आप आ गया। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले रिक्वायर्ड कर देंगे, और रिक्वायर्ड के अंदर एरर मैसेज, और यहां पे हो जाएगा एंटर कोर्स नेम, प्लीज एंटर कोर्स नेम। और इसका डिस्प्ले नेम, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे कोर्स ड्यूरेशन, और लास्ट हो जाएगा कोर्स फी। उसके बाद जब फॉरेन की बनाएंगे तो यहां पे एक काम और करना होगा, बताते हैं। अभी हम लोग वो काम नहीं करेंगे तो एरर आएगा। ये मेरा कोर्स मॉडल बना, इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड होगा, क्योंकि इसका रिलेशनशिप एक टेबल से होगा स्टूडेंट के साथ, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक और क्या बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे स्टूडेंट। कोर्स आ गया तो कोर्स में कौन एडमिशन लेगा, स्टूडेंट एडमिशन लेगा। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे एक प्राइमरी की तो बना दिए, लेकिन इसका फॉरेन की कहाँ रहेगा, स्टूडेंट के अंदर रहेगा। स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं,
स्टूडेंट डॉट सी एच। इसके अंदर भी हम लोग प्रॉपर्टीज लेंगे, जैसे पब्लिक INT ID, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट कोड या STU कोड शॉर्ट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या और शॉर्ट करना चाहते हो तो S कोड भी ले सकते हो। तो कोर्स कोड था तो यहाँ कोर्स कोड में पूरा कोर्स कोड लिखे हैं क्या हम लोग, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कोड लिखे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक थीम लेके चलना चाहिए, जहां मन जैसे मन वैसे काम नहीं करना हो। और इसको बनाना प्राइमरी की दे दिए। उसके बाद इसका डिस्प्ले नेम दे देंगे स्टूडेंट कोड, या स्टूडेंट कोड की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम लोग दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन कोड भी दे सकते हैं, कोड ही दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन कोड। उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा, उसका जेंडर होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो चलो फटाफट बनाते चले जाते हैं। स्टूडेंट नेम, नेम और इस पे रिक्वायर्ड लगा देते। जेंडर, DOB, ईमेल और फोन, यही था शायद, आई थिंक ईमेल और फोन। और यहां पे रिक्वायर्ड की जगह इसको ईमेल ले लेंगे, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड भी हो जाएगा और तुम्हारा ईमेल का फॉर्मेट भी सेट चेक कर लेगा वो। अब यहां पे एक और चीज होगा कि इसके पास एक होगा, ये जो स्टूडेंट है जब एडमिशन लेगा तो किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेगा। तो यहाँ पे पूरा कोर्स का डिटेल नहीं डालना, रिलेशनशिप में ही फायदा होता है कि सिर्फ तुमको कोर्स का कोड डाल देना होगा, यहाँ पे दोनों टेबल लिंक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तुमको देखना होगा कि रिलेशनशिप किस तरह का होगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप होगा, एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट सपोज सब मान के चलो कि एक ही कोर्स में एडमिशन ले रहा है। अगर एक ही कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक मतलब मेनी टू वन टू मेनी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट की तरफ से अगर कोर्स को देखा जाएगा
तो वहां क्या होगा, स्टूडेंट की तरफ से कोर्स को देखा जाएगा तो एक स्टूडेंट एक कोर्स में एडमिशन ले सकता है, मतलब वन हो गया, लेकिन एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है। ये फील्ड को मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां होगा पब्लिक, कोर्स का एक ऑब्जेक्ट हम लोग देंगे, यहां पे कोर्स का एक क्या देंगे, ऑब्जेक्ट, कोर्स का कोर्स और गेट और सेट। यहां हम बता दिए कि भैया एक मिनट, एक कोर्स कोड तो हम लोग बताए नहीं ना, कोर्स कोड पहले बताना होगा ना, किसके पास एक कोर्स कोड होगा, पब्लिक स्ट्रिंग और कोर्स कोड होगा। तो वहां क्या नाम दिए, सी कोड दिए, कोर्स कोड दिए, कोर्स कोड दिए आई थिंक। यहां पे आपको क्या देना होगा, कोर्स कोड, गेट और सेट। और ये जो कोर्स कोड होगा ये फॉरेन की होगा, ये क्या होगा, ये कोर्स कोड तुम्हारा फॉरेन की होगा। और फॉरेन की किस पे होगा, ये फॉरेन की होगा स्टूडेंट के सॉरी कोर्स का कोर्स कोड पे। यहां पे हम लोग बोलेंगे कि यहां का जो कोर्स कोड है वो फॉरेन की बनेगा, किस पे, फॉरेन की बनेगा। और उसका फॉरेन की कौन बन जाएगा, तो भैया सी कोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोर्स कोड। तो हम लोग बताया कि यहाँ पे जो कोर्स कोड है ये फॉरेन की, लेकिन ये फॉरेन की किसके साथ लिंक रहेगा, नीचे में देखो बताया हुआ कि कोर्स का कोर्स कोड के साथ लिंक रहेगा। ये वाला बता दिया कि ये यहाँ पे कोर्स कोड होगा, तभी भी हम लोग स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट का डिटेल डालने के साथ एक कोर्स का कोड डालेंगे, ठीक है। लेकिन वो कोर्स कोड यहाँ पे वही आएगा जो कोर्स टेबल का कोर्स कोड का होगा। यहाँ पे हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन टू मेनी रखना चाहते थे। यहाँ पे तो वन होगा, लेकिन मेनी कहां पे होगा, कोर्स में। एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट होगा, तो हम बोले थे ना कि आगे जाके फिर से हम लोग यहाँ चेंजेस करेंगे। यहां पे आप क्या बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्या बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो पब्लिक, अब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट क्यों बना रहे हैं अभी समझाते हैं। स्टूडेंट का स्टूडेंट और गेट सेट, और यहां इसका मेमोरी भी एलोकेट करना पड़ेगा, न्यू, और यहां हो जाएगा लिस्ट, क्योंकि ये कलेक्शन है तो लिस्ट के फॉर्म में जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। अब देखो कि यहां पे क्या होगा, जब आप इस कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है। तो एक कोर्स मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जावा में मेरा कौन, जावा का इन्फॉर्मेशन है, जावा का इन्फॉर्मेशन तो ये सब प्रॉपर्टी में आ जाएगा, नेम, उसका ड्यूरेशन, उसका फी। और हम अगर ये भी चाहते हैं जावा में कौन कौन सा स्टूडेंट है, तो जावा में बहुत सारा स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, इसलिए यहां लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाना। और इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे हो गया एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट का, यहां पे स्टूडेंट का डिटेल होगा, एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा रहता है कि नहीं, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एडमिशन ले सकता है, तो यहां पर हमको लिस्ट ऑफ कोर्स बनाना पड़ता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। लेकिन हम लोग अभी वन टू मेनी करना चाहते हैं, तो वन टू मेनी करना चाहते हैं तो यहां पे कोर्स रखेंगे। ये पहला काम हुआ। अब अगला टेबल कौन सा बनाना है, अगला टेबल बनाना हमको फी। और हाँ बोलो, हम्म, नहीं, अभी जब वो स्टूडेंट का डिटेल नेम बता रहे, देखो अगर स्टूडेंट का डिटेल एंट्री करेगा तो जो फॉर्म होगा ना, तो उस फॉर्म में उसको एक कोर्स कोड का ड्रॉप डाउन मिलेगा। हम भी इसका प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे आगे, उसमें उसको क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट का डिटेल फी करेगा, फिल्ड करेगा, और वहां पे कोर्स का ड्रॉप डाउन मिलेगा उसको। कोर्स का ड्रॉप डाउन में हो सकता है कि या तो सिर्फ कोर्स कोड दिख रहा है, या कोर्स कोड के साथ उसका नेम भी दिख रहा है। तो कौन से कोर्स, एक मिनट फिर से बोलो। स्टूडेंट के व्यू पे नहीं दिखेगा, स्टूडेंट के व्यू पे वहां पे कोर्स कोड ही दिखेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं स्टूडेंट के व्यू पे कोर्स का भी इंफॉर्मेशन दिखे, तो वो भी दिखेगा, बट तुमको दोनों टेबल को जब डेटा रिट्रीव करोगे तो ज्वाइन करके निकालना होगा। टेबल के अंदर सिर्फ कोड स्टोर होगा, बात समझो, टेबल के अंदर क्या होगा, सिर्फ कोड स्टोर होगा। बट इन केस जब तुम डेटा डिस्प्ले कर रहे हो, तो तुम चाहते हो कि स्टूडेंट के डिटेल के साथ कोर्स का भी नेम भी आ जाए, क्योंकि यहां तो कोर्स कोड है, सिर्फ नेम भी आ जाए, उसका ड्यूरेशन भी आ जाए, उसका फी भी आ जाए। तो उसके लिए फिर जब तुम डेटा रिट्रीव करोगे और व्यू को भेजोगे, तो डेटा जब हम लोग रिट्रीव करेंगे डीबी सेट से, तो आपको दोनों टेबल को ज्वाइन करके निकालना होगा। ये जो क्वेरी के अंदर हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको यहाँ पे लिंक क्यू के थ्रू ज्वाइन करके निकालना होगा। तो वो हम दिखाएंगे तुमको करके, अगर वैसा बोलोगे तो हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग फिर सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, इसका व्यू, इसका ऑपरेशन सब इसी प्रोजेक्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है।
ये पहले डेटाबेस डिजाइन हो जाएगा मेरा और डीबी कॉन्टेस्ट डिजाइन हो जाएगा, तो फिर इसका सारा व्यू भी बनाएंगे हम लोग, पूरा करड़ करेंगे सारे का। ये भी लंबा चलने वाला टॉपिक है, एक तरह से मिनी प्रोजेक्ट बन जाएगा तुम लोग। ठीक है, यहां पे भी मेरा 2 मॉडल कंप्लीट हुआ, कोर्स और कौन सा, कोर्स और स्टूडेंट। और इसको इस तरह से हम लोग डिजाइन किए हैं, ठीक है, कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रिलेशनशिप किस तरह से हो, 1 to many, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो मॉडल्स डाले, एक्स्ट्रा मॉडल, चाहे वो कोर्स के अंदर हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डाले हैं और स्टूडेंट के अंदर सिंगल कोर्स का ऑब्जेक्ट डाले हैं, इसका मतलब ये 1 to many का हिसाब किताब से हम लोग तो क्या किए, डिजाइन किए। अभी और भी डिजाइन होगा, अगला आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट हमारा जो होगा वो फी है, क्या है, फी, फी मॉडल। तो अभी यहाँ पे फी मॉडल क्या होगा, ध्यान से देखो, एक स्टूडेंट बहुत बार फी दे सकता है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट बहुत बार फी दे सकता है, तो यहाँ पे भी 1 to many होगा। लेकिन 1 to many कैसे होगा, तो स्टूडेंट एक रहेगा और उसका फी बहुत सारा रहेगा, तो अब उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, कोर्स, तो एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता था, तो वैसे ही एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो। चलो फी मॉडल हम लोग डिसाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं, पी डॉट सी एस में पहला आईडी होगा, और एक वहां पे जैसे हम लोग क्या लिए थे, स्टूडेंट कोड लिए यार, ये भी चीज, यहां रिसीट नंबर ले लेंगे। पहला क्या है, डिस्प्ले नेम, तो आईडी, डिस्प्ले नेम, पी आईडी। उसके बाद एक रिसीट नंबर लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, रिसीट नंबर। और ये मेरा क्या रहेगा, की रहेगा, तो की का मतलब ऑटोमेटिक वो रिक्वायर्ड हो जाता है। ये ध्यान रखना कि वो ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड हो जाता है, की का वैल्यू आपको पास करना ही करना पड़ेगा। और अगर पास नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप चाहे तो एरर मैसेज वगैरह दिखा सकते हैं। चलो यहाँ पे अगर रिसीट नंबर, उसके बाद अगला हम लोग क्या देंगे, किस मंथ किस ईयर का पेमेंट दे रहा हो, मंथ और ईयर, डिस्प्ले नेम, मंथ, रिक्वायर्ड, एरर मैसेज, प्लीज सेलेक्ट मंथ। इसी तरह से ईयर हो जाएगा, उसके बाद रिसीट डेट, किस डेट को पेमेंट कर रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं डेट नाम का, रिसीट डेट। ये हो गया। अब यहां पे देना होगा, ये तो फी का सारा डिटेल हो गया, लेकिन ये लिंक रहेगा किसके साथ, ये फी कट रहा है तो कौन से स्टूडेंट का फी है, तो उसका स्टूडेंट कोड डालना होगा यहाँ पे। उसका स्टूडेंट कोड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका स्टूडेंट कोड के लिए देंगे पब्लिक स्ट्रिंग, वहां पे हम लोग क्या दिए हैं, रजिस्ट्रेशन कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, REG कोड, रेज कोड, गेट और सेट। और इसको हमको फॉरेन की बनाना है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ में, यहां लिखेंगे फॉरेन की,
और ये फॉरेन की किसके साथ हो जाएगा, ये सॉरी ये फॉरेन की कौन सा है, तो रेज नंबर को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं, किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो कि वन टू मेनी करना, तो वन टू मेनी का मतलब क्या हो गया, एक रिसिप्ट एक ही स्टूडेंट का हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट का बहुत सारा रिसिप्ट हो सकता है। एक रिसिप्ट एक ही स्टूडेंट का हो सकता है, तो यहां पे फी वाले टेबल में क्या रहेगा, फी वाले टेबल में वो सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा, फी वाले टेबल में क्या रहेगा, वो सिंगल ऑब्जेक्ट। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, स्टूडेंट में, क्योंकि एक स्टूडेंट का बहुत सारा क्या हो सकता है, फी हो सकता है। यहां पर हम लोग करेंगे पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट गेट, और किसी का अनम्यूट कर दो, तो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है। अभी यहां पे क्या हो गया कि यहां पे हम लोग सिंगल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डाले, लेकिन एक स्टूडेंट का तो बहुत सारा फी हो सकता है, तो यहां पे तुमको क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ फी डालना होगा। क्या डालना होगा, लिस्ट ऑफ फी। तो स्टूडेंट में हम लोग आएंगे और यहां क्या करेंगे, पब्लिक आई कलेक्शन, और यहां पे क्या डालेंगे, फी का फीस गेट सेट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, और इसके अंदर फी। तो अब क्या हो गया कि जब हम लोग एक स्टूडेंट का डिटेल निकालेंगे तो उसका सारा फी का भी डिटेल निकाल सकते हैं, चाहे एक बार फी दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया। तो देखो स्टूडेंट के अंदर ही एसी का मॉडल के अंदर हम लोग कोर्स का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, और वो जितना फी दिया वो भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। हाँ, ये करना जरूरी है, इसका मेमोरी एलोकेट करना जरूरी है। इसका मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, ये लास्ट क्लास से यही प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये इंस्टेंशिएट नहीं हो रहा था। जब डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करोगे तो जनरेट नहीं होगा, तो आपको इसको मेमोरी एलोकेट करके देना हो। यहाँ पे हम लोग मेमोरी एलोकेट करके दे दिए इसको, ठीक है। नहीं करने पे डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता है, एरर आता है। लास्ट है, तो यहां पे क्या हुआ देखो, सिंपल सा है। अभी हम लोग वन टू मेनी देखे, ठीक है, और दूसरा क्या देखे, वन टू मेनी। अब हम लोग देखेंगे वन टू वन। अभी तक क्या था देखो, एक कोर्स का बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है, तो कोर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या था, वन टू मेनी। एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है, स्टूडेंट और फी के बीच में क्या हो गया, वन टू मेनी। लेकिन अभी क्या है, एक स्टूडेंट का एक ही फोटो हो सकता है, मतलब एक स्टूडेंट हम चाहते हैं एक ही फोटो या एक ही प्रोफाइल, एक हो सकता है प्रोफाइल टेबल भी बनाए। तो एक स्टूडेंट का अगर एक ही प्रोफाइल हो सकता है, एक ही फोटो हो सकता है, तो एक फोटो नाम का टेबल बनाएंगे या मॉडल बनाएंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट और फोटो के बीच में जो रिलेशनशिप करेंगे वो वन टू वन का करेंगे वन टू वन। चलो एक और मॉडल ऐड करते हैं। तो एक तो होगा फोटो आईडी, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को बना लेते हैं की, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम इसके साथ कोई दूसरा टेबल को हम लिंक नहीं करने जा रहे हैं, तो हमको अलग से कोई कॉलम इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर दोनों आईडी आईडी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा होगा फोटो का पाथ, ठीक है, उसको भी हम लगा लेंगे इसके ऊपर भी, वो दिखते हैं। फिर पब्लिक, ये फोटो किसका है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये फोटो किसका है, उसका स्टूडेंट आईडी होगा, तो यहां पर हम ड्रॉप डाउन देंगे, प्लीज सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा, फॉरेन की रहेगा, ये क्या रहेगा, फॉरेन की रहेगा। रजिस्ट्रेशन कोड है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन कोड। और ये कोड किसके साथ लिंक रहेगा, ये रजिस्ट्रेशन कोड कहां जाके कौन सा रजिस्ट्रेशन कोड के साथ ये लिंक बनेगा, ये बनाएगा तुम्हारा स्टूडेंट के साथ में। यहाँ क्या होगा, पब्लिक स्टूडेंट का स्टूडेंट गेट, और अब यहां देखो क्या हुआ,
यहां पर हम एक बार डाले हैं, मतलब इसके तरफ से 1 है, लेकिन स्टूडेंट के तरफ से भी तो 1 होगा, 1 to 1 है, तो 1 to 1 है, इसका मतलब कि इधर से भी 1 उधर से भी 1, तो इधर से 1 होगा, तो यहां पे फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया हो वैसे यहां क्या करना पड़ेगा, पी का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये अगर देखोगे कि मॉडल में जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, सॉरी पब्लिक क्या लिख दिए, पब्लिक फी का, तो अब क्या है कि एक जब हम लोग मान लो कि स्टूडेंट का डेटा निकालेगा, हम चाहते हैं उसका फोटो भी निकल जाए, क्यों लिख रहे हैं फोटो, आज काम कर रहा है, फोटो का फोटो, तो हम लोग जब एक स्टूडेंट का डिटेल फेच करेंगे तो हम उसमें एक फोटो का डेटा फेच कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। बहुत सारा फी का डिटेल क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, कि इसका 1 to many है। और जब हम लोग फोटो का डिटेल निकालेंगे तो उसमें एक उसका स्टूडेंट का डिटेल निकाल सकते हैं, मतलब फोटो का सिर्फ टेबल का डेटा निकाल रहे हैं, तो साथ ही साथ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी डेटा निकाल सकते हैं। तो ऐसे जितना भी टेबल बनते जाएगा, उसमें अगर प्राइमरी की फॉरेन की लगा रहे हैं तो रिलेशनशिप होगा, तो फिर जिसके साथ रिलेशनशिप होगा उसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा कि कलेक्शन लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसा है। 1 to 1 है दोनों तरफ से, तो दोनों में सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा, 1 to many है तो एक में सिंगल बनेगा और एक में मेनी बनेगा, मतलब लिस्ट बनेगा। ये तो हो गया जहां पे हम लोग मॉडल के अंदर जो जो काम करना किए, बट इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यहां पे, ठीक है प्राइमरी की फॉरेन की हो जाएगा, लेकिन वो रिलेशनशिप ये बताने के लिए कि जब रिकॉर्ड एंट्री करेंगे तो वो उस चीज को फॉलो करे, इसमें एक होगा, जैसे मान लो कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी होगा, लेकिन फी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, या फिर मान लो कि अगर एक स्टूडेंट है उसका एक ही फोटो जाए, मल्टीपल फोटो ना जाए, उसके लिए अब हम लोग करते हैं आगे का काम। तो आगे का काम कैसे करेंगे, तो हमको डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा, और सारा कॉन्फ़िगरेशन कहां करना होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट, राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे कहा जाएंगे क्लास, और यहां हो जाएगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। पूरा हम लोग स्क्रैच से खुद कोड लिखेंगे। किसी भी क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए यहाँ पे किससे इनहेरिट करना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन डीबी कॉन्टेक्स्ट तभी करते हैं जब आपको आइडेंटिटी का काम नहीं करना है। अगर आइडेंटिटी का काम करना है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट करता है, आइडेंटिटी अगला चैप्टर हम लोग का वही है, उसका बात करेंगे। यहाँ एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है, हम लोग ये काम किए ही नहीं है, हम लोग 3 पैकेज जो होता है वो इंस्टॉल किए ही नहीं है, तो पहले तीनों न्यूगेट पैकेज को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करने के लिए उसका जरूरत पड़ता है। फर्स्ट एसक्यूएल सर्वर, हो गया। फिर इसका कंस्ट्रक्टर पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या होता है, ये रहता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट लेता है, ऑप्शंस के नाम से ही जनरली हम लोग दे देते हैं, और यहाँ बेस में उसको पास कर दे, ये तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन इसके पास आएगा वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को ले जाके वो इनिशियलाइज कर दे, यहाँ काम हो गया। उसके बाद सारा जितना मॉडल है सबके लिए डीबी सेट ऐड करना पड़ता है, पब्लिक डीबी सेट, पहला हम लोग का क्या है, कोर्स का। अब देखो यहाँ पे अगर कोर्स का कोर्स भी दे सकते हैं, कोर्सेज जो देना चाहो दे सकते हो, कोर्सेज देंगे तो जब हम लोग ऑपरेशंस करेंगे तो वहां कोर्सेज होगा, और बाय डिफॉल्ट अगर हम टेबल का नाम चेंज नहीं करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट से, तो टेबल भी कोर्सेज के नाम से ही बनेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हो, जो हम लोग नेम चेंज करेंगे अभी आगे जाके। दूसरा हो जाएगा मेरा स्टूडेंट है, और उसका यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा मेरा फी है, और चौथा फोटो है, यहाँ क्या हो जाएगा, फोटोज।
ठीक है, ये तो मेरा डीबी सेट बन गया। अगर नॉर्मल केस रहता, रिलेशनशिप नहीं रहता, तो इतना ही पे हम लोग माइग्रेशन रन करा देते। लेकिन अब तुमको क्या करना है, अब तुमको यहां पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करके मतलब रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करना है। तो रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है ऑन मॉडल क्रिएटिंग। एक तरह से वो इवेंट की तरह काम करता है कि जब भी मॉडल क्रिएट होगा आपका, ठीक है, तो जब मॉडल क्रिएट होगा, मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है और वो कुछ सेटिंग करता है। जब मॉडल हमारा रिफ्लेक्ट करेगा डेटाबेस में, उस समय ये सारा सेटिंग होगा। जब मॉडल क्रिएट होगा, मॉडल का मतलब मॉडल के अगेंस्ट में जब टेबल मेरा बनेगा, तो इसके लिए एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास बेस क्लास में कोई फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है और उसको तुम उसी सिग्नेचर से, जैसे वहां डिफाइंड है, जो उसका रिटर्न टाइप नहीं बोल सकता, हाँ, जो उसका रिटर्न टाइप है, जो उसका नेम है, जो उसका पैरामीटर लिस्ट है, उसी नाम से, उसी सिग्नेचर से, उसी रिटर्न टाइप के साथ, उसी पैरामीटर के साथ अपने क्लास में जब फंक्शन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरराइड करना। मतलब हो गया ओवरराइड का मतलब क्या, जैसे कोई भी चीज को ओवरराइट करते हैं ना, कोई भी चीज गलती हो तो ओवरराइट कर देते हैं, तो यहाँ पे ओवरराइड बोलते हैं। तो जो वहां पे बताया गया क्या काम करना है, तो उसके जगह पे हम बताएंगे कि क्या काम करना, उसका वाला काम नहीं करना, क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है कब, जब हमारा मॉडल क्रिएट होता है। लेकिन वो किसका कॉल होता है, जो कोड बताया गया डीबी कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बताएंगे नहीं तुमको डीबी कॉन्टेक्स्ट में जो कोड बताया गया वो नहीं कॉल करना, हम जो बताएंगे उसको कॉल करना है मेरे हिसाब से। यहाँ पे होगा उसके लिए कोई भी फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके लिए फिर यहाँ पे वॉइड, और उसका नाम है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, जो कि पैरामीटर लेता है मॉडल बिल्डर। मॉडल बिल्डर एक क्लास है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडल को बिल्ड करते हैं। ये यहाँ पे हो गया। अब जितना भी मॉडल है, हर मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पहला मॉडल हमारा कौन सा है, पहला मॉडल है हमारा कोर्स। तो हम लोग देंगे मॉडल बिल्डर डॉट, यहाँ पे क्या देना पड़ता है, इंटिटी। कौन सा हम इंटिटी का बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कोर्स का, ठीक है। एक मिनट, इस तरह से नहीं होता, यहाँ पे टाइप जैसा बताना पड़ता है। तो हम लोग किसका बता रहे हैं, कोर्स का। मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी कोर्स, और इसके अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, और अब इसका कुछ इंफॉर्मेशन पास करेंगे। इंफॉर्मेशन पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट देके सारा इंफॉर्मेशन इसी में पास करेंगे। यहाँ एक लैम्डा देंगे ई डॉट, अब ये सही। तो लैम्डा एक्सप्रेशन से बहुत सारा प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ पे ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा एंटिटी क्लास को। तो यहाँ पे एंटिटी दी है ना इसको, और उसके थ्रू हम कोर्स का सारा इंफॉर्मेशन पास करेंगे। कोर्स जो मेरा मॉडल बन रहा है, या कोर्स जो मेरा मॉडल है, उसका सारा इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे भाई टेबल किस नाम से बनना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर हम वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जैसे यहाँ पे होगा ई डॉट टू टेबल, तो अगर ई डॉट टू टेबल नहीं देंगे तो कोर्सेस के नाम से बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, कोर्स के नाम से बनना चाहिए। तो यहाँ ई डॉट टू टेबल में क्या दे देंगे, कोर्स। तो ये पहला इंफॉर्मेशन हम लोग दे दिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे दिए भैया, जो अभी जो इंटिटी हम बिल्ड कर रहे हैं कोर्स वाला, उसका जो टेबल बनेगा किस नाम से बनेगा तुम्हारा, वो बनेगा कोर्स के नाम से। प्राइमरी की ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, अगर प्राइमरी की वहां पे नहीं दिए रहते, मतलब वहां की एट्रीब्यूट नहीं यूज करते, यहाँ हैज की यूज करना पड़ता, और यहाँ पे तुमको बताना पड़ता है कि उसका कौन सा प्राइमरी की होगा, तो कोर्स कोड होगा। लेकिन ऑलरेडी हम लोग वहां दिए हुए हैं, तो ये यहां देने का जरूरत नहीं है। अगर वहां नहीं दिए रहते तब यहां देते, लेकिन वहां दे दिए हैं तो दोबारा देने का कोई मतलब नहीं उठता है, क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ। अब यहां पे आपको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप क्या बताना भाई, इसका जो रिलेशन होगा कैसे होगा, ई डॉट यहां पर देंगे हैज मेनी, मतलब एक कोर्स के पास बहुत सारा हो सकता है क्या, एक कोर्स के पास बहुत सारा हो सकता है, ई डॉट ई का स्टूडेंट। तो यहां पे हम लोग कोर्स बता रहे हैं, तो कोर्स में क्या बताया कि एक कोर्स के पास बहुत सारा, हैज मेनी मतलब क्या कि मेनी स्टूडेंट, लेकिन मेनी स्टूडेंट विथ, अब यहां पे बताना पड़ता है कि ठीक है स्टूडेंट तो मेनी होगा, लेकिन कोर्स क्या होगा, कोर्स हो जाएगा मेरा सिंगल वन। यहां पे हम लोग रिलेशनशिप क्या बता दिए कि जो मेरा कोर्स होगा, ठीक है, तो कोर्स का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, मेनी, और यहां कोर्स में क्या लिखा हो, वन, मतलब कोर्स में वन होगा, एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है। ये हो गया वन टू मेनी रिलेशन। ये पहला मॉडल बना। अब आते दूसरा मॉडल।
वो मेरा स्टूडेंट है। कौन है? स्टूडेंट। यहां पे क्या दे देंगे? स्टूडेंट। और टेबल भी किस नाम से बनना चाहिए? स्टूडेंट के नाम से ही बनना चाहिए। अब स्टूडेंट का किस किस टेबल से रिलेशनशिप? स्टूडेंट का दो टेबल से रिलेशन। एक तो है भैया किसके साथ? फी के साथ। एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है। यहां पे हम लोग क्या दे देंगे? स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी, वन टू मेनी है ना इसमें, एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा रिलेशनशिप किसके साथ है? इसका दूसरा रिलेशनशिप है फोटो के साथ। तो फोटो में क्या है? हम बोलते हैं वन टू वन। तो यहां पे क्या देना होगा? हैज वन ई डॉट फोटोज। तो हम लोग क्या पे, सॉरी, ई लैम्डा ई डॉट फोटोज हो जाएगा। ठीक है, विथ वन स्टूडेंट। अब यहां देखो क्या हो गया, ये वन टू वन हो गया, स्टूडेंट भी वन हो गया और फोटो भी क्या हो गया? वन। अब इसी तरह से मान लो अटेंडेंस का भी हम बनाते हैं। तो एक स्टूडेंट का बहुत सारा अटेंडेंस हो जाता, तो यहां क्या करते हैं? ई डॉट हैज मेनी ई डॉट अटेंडेंस विथ वन स्टूडेंट। तो अगर वन टू मेनी ऐसे चलता। अब ये देखो क्या हो गया, वन टू वन हो गया और ये वन टू मेनी हो गया। अगर मान लो कि ऐसा रहता कि मेनी टू मेनी, या यहां भी हैज मेनी हो जाता और यहां भी क्या हो जाता? हैज मेनी हो जाता। और वहां पे तुम्हारा मॉडल के अंदर क्या चेंज होगा? मॉडल के अंदर चेंज हो जाएगा कि दोनों में लिस्ट बनाना होगा। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एडमिशन ले सकता है और एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है। तो अगर स्टूडेंट और कोर्स के बीच में मेनी टू मेनी करना है, तो पहला काम क्या होगा? यहां पे तो हम लोग ध्यान से देखोगे, कोर्स में तो मेनी डाल दिए हैं। कोर्स में क्या बता दिए हैं कि एक स्टूडेंट, एक कोर्स के पास बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है। तो हमको स्टूडेंट में भी जाके क्या बोलना होगा कि एक कोर्स, एक स्टूडेंट का बहुत सारा कोर्स भी हो सकता है। तो फिर यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? फिर यहां पे हमको करना पड़ेगा, पहला काम होगा कि यहां पे जो सिंगल ऑब्जेक्ट बनाए हैं वहां क्या करना पड़ेगा? आई कलेक्शन और यहां पे स्टूडेंट और इसका मेमोरी लोकेट कर देना होगा। यहां पे देंगे कोर्सेस इक्वल्स टू न्यू टेस्ट और कोर्स। यहां पे पहला चेंजेस करना पड़ा। तो इसमें भी देखो मल्टीपल हो गया और स्टूडेंट में भी मल्टीपल हो गया। और दूसरा चेंजेस कहां करना पड़ेगा? दूसरा चेंजेस करना पड़ेगा टीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब जो यहां पे हम लोग लिखे थे कि हैज मेनी स्टूडेंट, अब फिर यहां क्या हो जाएगा? हैज मेनी कोर्स, सॉरी विथ मेनी कोर्स। ये हो गया हमारा। इस तरह से रिलेशनशिप बन गया। देखो तीसरा रिलेशनशिप क्या है, तीसरा मॉडल क्या है? अब सारे मॉडल का बताना पड़ेगा। मॉडल बिल्डर डॉट इंटिटी। अब क्या है अगला? फोटो ई लैम्डा अब यहां पे टेबल बताएंगे ई डॉट टू टेबल। टेबल किस नेम से बनना चाहिए? तो फोटो के नाम से ही बनेगा। इसे बाय डिफॉल्ट हम नहीं भी देंगे तो इसमें तो फोटो ही है। नहीं, यहाँ फोटोज था, हाँ फोटो के नाम से बनेगा। और इसमें एक ही रिलेशनशिप है, ई डॉट हैज वन फोटो। ई का फोटो, सॉरी ई का स्टूडेंट हो जाएगा ना, ई का स्टूडेंट विथ वन फोटो। ये भी बता रहा है कि भाई, ये जैसे बताया कि मेरा स्टूडेंट क्या बताया कि मेरा फोटो के साथ क्या वन टू वन है, तो फोटो भी बोल रहा है कि मेरा स्टूडेंट के साथ क्या है? वन टू वन। ये मेरा पूरा का पूरा, जैसे जैसे मॉडल ऐड होते जाएगा वैसे वैसे यहां तुमको रिलेशनशिप बताते जाना। यहां तक काम हो गया। अब अगला काम क्या होगा? हाँ बोलो, क्या अच्छा यहां पे अगला काम क्या है? अगला काम है अब हम लोग को कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना होगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या ऐड करना होगा? डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा अपना, सॉरी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करना होगा। और उसके बाद और फी वाला हम लोग नहीं बनाया। अच्छा हाँ, फी वाला भी तो नहीं बनाया, सॉरी सॉरी, फी वाला भी नहीं बनाया। मॉडल बिल्डर डॉट इंटिटी पी ई लैम्डा
ई डॉट टू टेबल, ई के नेम से ही बनेगा। ई डॉट, ध्यान दो, ई डॉट, अब देखो इसका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, इसका रिलेशनशिप किसी टेबल से है, हाँ इसका रिलेशनशिप किसी टेबल से है, क्या है, ई डॉट एक फी का बहुत सारा क्या हो सकता है, एक फी का बहुत सारा नहीं सॉरी, यहां पर होगा, इसमें होगा तुम्हारा हम लोग दे रहे फी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसका स्टूडेंट क्या होगा, एक होगा। यहां पर हम लोग एक और चीज नहीं किए लगता, इसके साथ तो कोई दूसरा टेबल लिंक है नहीं, ये लिंक है, यहां देंगे ई डॉट हैज वन, एक स्टूडेंट होगा इसका, ई का एक फी का एक ही स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, एक रिसीट कटेगा तो कोई एक ही स्टूडेंट का कटेगा ना, यहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट विथ मेनी फी। यहां हम क्या बताए, एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है, जैसे यहां पे बता दिए थे, हाँ स्टूडेंट का आ गया, हाँ यहां पे भी वही बताए थे कि एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है, यहां बता दिए कि एक फी का एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है यहां, ये भी मेरा बन गया। ये मेरा सारा कुछ बनने के बाद अब हम लोग चलेंगे कहां पे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन एस टी आर, डेटा सर्वर इक्वल्स टू विकास स्लैश आईएससी सर्वर, डेटाबेस इक्वल्स टू सपोज स्टूडेंट डेमो टीबी, यूजर ऐसे, पासवर्ड इक्वल्स टू पास एट द रेट ऑफ 123 एंड ट्रस्ट सर्वर एट इक्वल्स टू ट्रू। यहां डबल स्लैश होगा, ये भी काम हो गया। अब अगला काम क्या होता है, इसको प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आपको रजिस्टर करना होगा, builder dot services dot add db context, p dot eu इसके लिए एसक्यूएल सर्वर, फिर यहां बिल्डर, हम लोग क्या करते हैं, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं, या यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको एज अ डिक्शनरी, और यहां हम बता देंगे कि हमको कौन सा चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर कॉन एस टी आर, ऐसे भी दे सकते हैं, या तो यहां पे गेट डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स करके कॉन एस टी आर दे दो, या फिर इस तरह से भी तुम वहां से डेटा निकाल सकते थे, तरीका ये भी बता दिए। जब ये सारा काम हो जाएगा तब इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना है, तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैकेज मैनेजर कंसोल खोलना होगा, और यहां पे ऐड माइग्रेशन ऊपर वाला का नाम लेके इनिशियल तो हो जाए, एक बार में होता नहीं इतना बड़ा कोड लिखने, बोले application db cannot create relationship between student fee and student because relationship already exists between है। अच्छा एक जगह बोल रहा है कि ऑलरेडी है तो दोबारा देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बोल रहा है क्या कि डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बार ऑलरेडी रिलेशनशिप हम लोग बता चुके हैं, कहां पे, स्टूडेंट के अंदर अगर बता दिए हैं तो यहां बताने का जरूरत दोबारा नहीं है।
स्टूडेंट एरर है, स्टूडेंट और कोर्स डज नॉट हैव फॉरेन की एसोसिएशन, अनेबल टू क्रिएट डीबी कॉन्टेस्ट टाइप एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट वाला तो एरर हट गया। दूसरा एरर क्या आया, स्टूडेंट कोर्स डज नॉट हैव अ फॉरेन की एसोसिएटेड विथ इट। तो भाई फॉरेन की तो हम लोग बनाए हैं। अच्छा अभी हम लोग कुछ चेंजेस कर दिए थे ना उसके अंदर, कोर्स के अंदर, कोर्स नहीं सॉरी स्टूडेंट के अंदर, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कर दिए थे, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया कि ठीक है ये एडिशनल हो गया, ये हो गया एडिशनल, लेकिन हमको वहां पे ये तो बताना पड़ेगा ना पब्लिक किसके साथ वो फॉरेन की बन रहा है, वो तो एक देना पड़ेगा। कोर्स का, कोर्स ये सिर्फ फॉरेन की बताने के लिए देना पड़ेगा डेट, और अब ये इसके साथ फॉरेन की मिल। अब ट्राई करके देख, कल ही वाला प्रॉब्लम शुरू हो। कोर्स cannot be added to an entity student because its scalar type course does not implement the I numerical। काम करते हैं फिलहाल, तो उसी को रहने देते हैं, इसको हटाते हैं, और इसको वन टू मेनी जैसा था उसी को रहने देते, मेनी टू मेनी करने के चक्कर में फंसा। यहाँ पे क्या था, कोर्स और स्टूडेंट के बीच क्या है, विथ वन कर देते सीधा, जैसे पहले हम लोग सोच के डिजाइन किए थे वैसे करते हैं। गड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी, रजिस्ट्रेशन नंबर आईएनटी कर दिए हम। स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे है, स्ट्रिंग, और फी में रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे है, ये तो है रेज कोड। अच्छा यहाँ रेज नंबर हो गया है, यहाँ क्या होगा, रेज कोड, यहाँ रेज कोड होगा ना, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होते रहता है। हो गया, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम था, जैसे यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कोड के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए थे। एक जगह क्या किए कि हम लोग बोल दिए थे यहाँ पे फॉरेन की जब भी लगाते हैं, ये ध्यान रखना कि जब फॉरेन की लगाएंगे तो फॉरेन की हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगता है, लिस्ट पे नहीं लगता है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए थे इसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर, यहाँ पे हम लोग मेनी टू मेनी करने के चक्कर में यहाँ पे स्टूडेंट दे दिए थे, सॉरी आई कलेक्शन दे दिए, तो कलेक्शन पे कभी भी फॉरेन की नहीं लगता है। फॉरेन की जब भी लगेगा वो किस पे लगेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगेगा। या तो हमको फॉरेन की हटाना होगा तब हो सकता है, तो अगर हम फॉरेन की हटा देते तब मेरा काम हो जाता, लेकिन फॉरेन की हटाएंगे क्यों, फिर कोर्स उसके साथ कैसे हम ये कंफर्म करेंगे कि जो मेरा कोर्स कोड आ रहा है वो मेरा कोर्स टेबल में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग उसको वन टू में नहीं रहने दिए। अब मेरा बन गया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अपडेट करेंगे, और अपडेट करके डेटाबेस में जाकर चेक करेंगे कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपडेट डेटाबेस, सारा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं एसक्यूएल सर्वर। डेटाबेस किस नेम से बना होगा, स्टूडेंट डेमो डीबी। देखो यहाँ बना हुआ स्टूडेंट डेमो डीबी, टेबल्स, है यहाँ पे सारा टेबल। डायग्राम बनाते हैं,
राइट क्लिक, उसको क्या हो गया, न्यू डेटाबेस डायग्राम, देखते कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। ऐड कोर्स के बाद स्टूडेंट, ऐड और फोटो ऐड, सारा ऐड कर दिए, क्लोज कर। अब इसको देखो अरेंज करो, ये मेरा कोर्स है, ये मेरा क्या है, स्टूडेंट है, फोटो हो गया, और ये देखो क्लियर बता रहा है। कोर्स टेबल में क्या है, प्राइमरी की है, और स्टूडेंट टेबल में क्या है, कोर्स कोड फॉरेन की है, पी टेबल में क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरेन की है, और यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्राइमरी की है। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में प्राइमरी की दिखा रहा है, दिखा रहा भाई। फॉरेन की तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर में लगाया नहीं है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग जो मॉडल डिजाइन किए तो रजिस्ट्रेशन कोड तो डाले हैं, लेकिन इसमें आईडी में प्राइमरी की है और इसमें रजिस्ट्रेशन कोड में प्राइमरी की है। जब हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, एक चीज ध्यान दो, एक चीज और मिस हो गया हम लोग से, यहाँ पे जो मेरा फोटो है, फोटो के अंदर फॉरेन की नहीं बनाया, बनाया तो है लेकिन बना तो है, फॉरेन की रेंज कोड बना तो है, क्यों नहीं दिख रहा फॉरेन की, दोनों में प्राइमरी की क्यों दिख रहा है। 1 to 1 है इस, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। ये दोनों में प्राइमरी की क्यों दिख रहा है ये समझो। प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। अब फॉरेन की में क्या होता है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट 4 बार अगर फी देगा तो रजिस्ट्रेशन कोड में उसी का 4 बार आएगा। लेकिन अगर 1 to 1 रिलेशनशिप, देखो इससे पता चला कि इसमें इसके बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशन भले हम फॉरेन की वहां बनाए हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन कोड है तो यहां पे भी एक तरह से क्या है, ये प्राइमरी की जैसा ही काम करेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन कोड में दोबारा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। एक स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन कोड यहां आ गया, एक बार फोटो आ गया, तो दोबारा अगर उसका फोटो डालने की कोशिश करेंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो देखो ये भी बता दिया 1 to 1 रिलेशनशिप कि रजिस्ट्रेशन कोड इसमें भी एक ही बार होना चाहिए और इसमें भी एक ही बार होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। जबकि ये जो इस तरह से सिंबल बना रहता है, ये बताता है कि डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकता है, क्योंकि नॉर्मल फॉरेन की है। और यहां देखो ये बता रहा है कि ये फॉरेन की ही बना, माउस लेके देखो क्या बता रहा है, एफ के फोटो बता रहा है ना। एफ के का मतलब क्या होता है, फॉरेन की। हम लोग तो कहीं एफ के लिखे नहीं थे, यहां पर भी तो कोई एफ के लिख रहा होगा। ये फॉरेन की ही बना, लेकिन सिंगल वैल्यू लेगा इसलिए प्राइमरी की दिखा रहा है। और यहां देखो इस पे ले जाओगे तो ठीक है, ये बता रहा है कि ये किसके साथ लिंक है, ये लिंक है तुम्हारा कोर्स के साथ। ये एफ के है, फॉरेन की। ये फॉरेन की किसके बीच में है, स्टूडेंट और फोटो के बीच। ये हमारे को डायग्राम से पता चल गया सारा कुछ, मेरा काम सही से हुआ कि नहीं हुआ, डिजाइन हुआ कि नहीं हुआ। प्लस और भी चीज हम लोग देख सकते हैं एसक्यूएल में जाके। न्यू क्वेरी में जाते हैं, डेमो डीबी, क्या देते हैं, SP_help, और यहां देते हैं स्टूडेंट, पहले कोर्स टेबल। कोर्स टेबल के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या क्या हुआ इसके अंदर। इसके अंदर देखोगे ध्यान से, ये सब तो कॉलम वगैरह बता रहा है कौन कौन सा है। यहां देखो एक प्राइमरी की बना हुआ, देखो, और कहीं कुछ होगा एक्स, हाँ। यहां पे क्या बोल रहा है कि कोर्स कोड पे क्या है, कोर्स वाले टेबल में कोर्स कोड पे क्या बना हुआ है, प्राइमरी की बना हुआ दिख रहा है, यहां ये प्राइमरी दिख रहा है, पीके कोर्स के नाम से प्राइमरी की बना हुआ है। बाकी तो ये क्या बता रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है इसमें, मेन है कि तुम्हारा टेबल वगैरह का कॉलम का डिटेल, उसका डेटा टाइप, ये सब चीज बताता है, कब बना, कौन कौन बनाया, सारा कुछ यहाँ। अब आते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसका, स्टूडेंट का, SP_help और स्टूडेंट। इसमें भी देखो सारा कुछ दिख रहा है, कौन कौन सा कॉलम वगैरह है। देखो अब इसमें प्राइमरी की दिख रहा है, प्राइमरी की कौन है, प्राइमरी की है तुम्हारा
ई के स्टूडेंट, ठीक है, मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कोड क्या है तुम्हारा, प्राइमरी की है। लेकिन फॉरेन की कौन है, देखो फॉरेन की है कोर्स कोड, यहां दिख रहा है ना, फॉरेन की लगा हुआ है, एफ के कोर्स कोड बता रहा है किसमें फॉरेन की भी, प्राइमरी की फॉरेन की दोनों लगा हुआ है इसमें। अब आते हैं हम लोग किसके अंदर, पी के अंदर, एसपी अंडरस्कोर हेल्प। हम लोग जो जो वहां फॉरेन की प्राइमरी की लगाए सब यहां बना हुआ है। और ये सारा कौन बनाया, ये सारा का सारा तुम्हारा जो हम लोग माइग्रेशन बनाए थे उससे बना है। इसमें देखो प्राइमरी की फॉरेन की दोनों है। पी के फी, रिसीट नंबर तुम्हारा क्या है, रिसीट नंबर क्या है, प्राइमरी की है। और रजिस्ट्रेशन कोड क्या है तुम्हारा, एफ के, ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, फॉरेन की है, देखो एफ के है ना, एफ के फी, तो प्राइमरी की फॉरेन की दोनों है इसके अंदर। तो सिर्फ कोर्स में प्राइमरी की था और बाकी में सब में क्या है, प्राइमरी की फॉरेन की दोनों है। लास्ट देख लो फोटो का भी, एसपी अंडरस्कोर हेल्प फोटो, इसमें भी प्राइमरी की फॉरेन की दोनों है। रजिस्ट्रेशन कोड पे क्या है तुम्हारा, आईडी पे क्या है, आईडी पे तुम्हारा प्राइमरी की है, और रजिस्ट्रेशन कोड पे तुम्हारा क्या है, फॉरेन की है, नॉन क्लस्टर्ड। लेकिन नॉन क्लस्टर प्राइमरी दिखा रहा, ध्यान से देखो, हम लोग वहां बनाया फॉरेन और यहां क्या बता रहा, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बता रहा, क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप में वो हम बोले ना कि वो क्या करेगा, प्राइमरी की वाला कैरेक्टरिस्टिक डाल देगा, भैया डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे सब कुछ उसी तरह से जनरेट हुआ। अब ये इंटरनल सारा इंफॉर्मेशन तुम लोग को दिखाया सिर्फ समझने के लिए, इससे तुम लोग को लेना देना नहीं है। हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस सेटअप हो गया, उसका डायग्राम भी दिखा दिए हम, तो यहां तक तो काम हो गया। अब बात है कि इस तरह का रिलेशनशिप अगर आप बना के कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस पे ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऐसा करेंगे कि हम अगर किसी स्टूडेंट का डिटेल निकाल रहे हैं तो हम चाहते हैं, जैसे वो बोला कि हम चाहते हैं कि उसके साथ उसका कोर्स का भी इंफॉर्मेशन आ जाए, तो वो कैसे होगा। हम किसी स्टूडेंट का डिटेल निकाल रहे हैं तो हम चाहते हैं उसका फी का और फोटो का भी डिटेल आ जाए, तो वो कैसे होगा, उसको हम कैसे एक ही व्यू में दिखाएंगे, तो वो सारा कुछ अब हम लोग अगले क्लास देखेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अब मंडे को। ओके चलो बाय।